जय श्री महाकाल। सभी भक्तों को आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है, उन भक्तों, उन श्रद्धालुओं के लिए है जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। कभी काली माता का, कभी हनुमान जी के मंत्रों का, तो कभी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करने लगते हैं। फिर माता आदिशक्ति दुर्गा के मंत्रों का जाप करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर के नामों की विविधता भ्रम पैदा करती है? क्या यह मार्ग भटकाने का कारण बन सकता है, या फिर यह सब शिव जी की ही इच्छा है? आइए इस विषय को जानते हैं एक सच्चे भक्त माणिक्य की कथा से और भगवान शिव के द्वारा दिया गया एक अद्भुत उत्तर। चलिए जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि जो भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, भगवान भोलेनाथ उनके घर को खुशियों से भर दें। माणिक्य नाम का एक व्यक्ति अत्यंत श्रद्धालु और आस्तिक युवक था। उसके जीवन का हर क्षण ईश्वर की भक्ति में ओतप्रोत रहता था। उसके घर में पूजा स्थान पर भगवान विष्णु जी की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी, जिसे वह प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े प्रेम से पूजता था। और उसके कार्यालय में जहां पर वह काम करता था, उसके टेबल के ठीक सामने श्री हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर चित्र टंगा हुआ था, जिसे देखकर वह अपने दिन की शुरुआत करता था, जो और ऊर्जा पाता था। रात्रि को जब घर आता था तो बड़े ही प्रेम के साथ भगवान शिव के चालीसा का पाठ किया करता था, मानो अपनी आत्मा को शिव में कर रहा हो। उसकी पूरी दिनचर्या अद्भुत रूप से भक्तिमय थी। सुबह होते ही वह प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता के मंत्र का जप करता, दिन में भगवान विष्णु के ध्यान में खो जाता और रात के समय भगवान शिव के चालीसा का पाठ करके उन्हीं के ध्यान में खो जाया करता था। माणिक्य के जीवन में ये भक्ति केवल एक आदत नहीं थी, बल्कि उसकी सांसों में आत्मा की तरह थी, जो उसको हर परिस्थिति में शक्ति, शांति और आनंद प्रदान करती थीं। वह हर रूप में ईश्वर को देखता था। पर एक दिन एक बड़े ही ज्ञानी पंडित ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति बिखरी हुई है, इतने ज्यादा नामों का जाप करोगे तो कोई भी सुन नहीं पाएगा। ईश्वर भ्रमित हो जाते हैं। ये सुनकर माणिक्य का हृदय बहुत दुखित हो गया। उसने सोचा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? ईश्वर के अनेक नामों को जपना मेरी गलती है। क्या एक ही ईश्वर के कई नाम जपना अनुचित है? वह तुरंत दौड़कर एक पुराने शिव मंदिर में गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, कृपया मेरी उलझन दूर कीजिए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? जो आपके साथ ही साथ भगवान विष्णु, श्री हनुमान जी, श्री राम जी, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप और उनका नाम जप कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। और तभी अचानक मंदिर में हवा स्थिर हो गई, दीपक स्थिर जलने लगे। माणिक्य ने आंखें खोलीं तो देखा सामने भगवान शिव जी प्रकट हो चुके थे। मस्तक पर चंद्रमा, बड़ी बड़ी जटाएं, जटा में गंगा, मस्तक पर भस्म, गले में सर्प की माला। बड़ा ही अद्भुत रूप, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाथ में त्रिशूल लिए हुए और त्रिशूल के स्पर्श से हवा में कंपन हो रहा था, परंतु उनकी वाणी बहुत ही मधुर थी। उस समय भगवान शिव बोले, वत्स माणिक्य, तेरा प्रश्न भक्ति के गहराई से उत्पन्न हुआ है और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। भगवान शिव ने दिव्य स्वर में कहा, हे भक्त, अब इस बात को सही से तू जान ले। जिस प्रकार से एक सूर्य अनेक नदियों में, जलधाराओं में अलग अलग प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार से एक परमात्मा अनगिनत रूपों में पूजे जाते हैं। विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, हनुमान, ये सभी मेरे विभिन्न आयाम हैं। मेरे ही प्रकाश के अलग अलग रंग हैं। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा और मन के साथ इन नामों का स्मरण करता है, वह दरअसल मेरे ही नामों का स्मरण करता है। क्योंकि नाम और रूप अनेक है, लेकिन आत्मा एक ही है, और वह मैं ही हूँ। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, नाम अलग हो सकते हैं पर भाव एक ही होना चाहिए। यदि कोई मेरी पूजा केवल नियम निभाने के लिए करता है और किसी अन्य देवी देवता की पूजा प्रेम से करता है, तो उसका मन मुझसे दूर हो जाता है। लेकिन जो हर रूप में, हर नाम में, हर देवी देवता में उसी एक रूप को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर के नाम भले ही अनेक हो, लेकिन वह सभी एक ही हैं। जब तुम्हारा हृदय हर एक आराधना में उसी एक प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, तब मैं तुम्हारे हर नाम, हर मंत्र और हर पुकार में उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान शिव जी ने करुणा भरी वाणी में कहा, एक मंत्र है, एकतव, अनेक मंत्रों का जाप करना कोई दोष नहीं, बशर्ते तुम्हारा मन भटकने ना पाए।
यदि तुम्हारा मन स्थिर है और तुम हर नाम हर मंत्र में एक परम चेतन को देख पाते हो तो वह सभी मंत्र तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाने वाले सेतु बना जाते हैं। मेरे बच्चे, मंत्रों में संख्या नहीं, उनमें प्रवाहित होने वाले भाव ही तुम्हारी भक्ति का दिशा निर्धारित करता है। सभी देवता एक ही है और वह मैं ही हूँ। जिसने ये जान लिया कि हर रूप में वही चेतना विराजमान है, ओ सच में भक्ति के रस को मानो जान लिया। भ्रम तभी जन्म लेता है जब तुम ईश्वर को बिखरे हुए अलग अलग रूपों में देखने लगते हो। जैसे एक ही जल से अनेक नदियां बहती हैं, वैसे ही मैं भी हर रूप में, हर नाम में, हर ध्वनि में व्याप्त हूँ। तुम चाहे राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, चाहे देवी का नाम जप करो, लेकिन यदि प्रेम से श्रद्धा से पुकारते हो उसी क्षण मैं सुनता हूँ। मेरे लिए नाम रूप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ, व्यक्तित्व का नहीं। भगवान शिव जी की ऐसी बातों को सुनकर माणिक्य के आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरे आत्मा को शांति दी। अब मैं जान गया हूँ, भक्ति का मार्ग नामों में नहीं भावों में है। ये सुनकर भगवान शिव जी मुस्काए और फिर बोले, तू जहाँ भी प्रेम से ईश्वर को पुकारेगा मैं वहीं पर तुझे मिलूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुम चाहे जिस नाम से मुझे पुकारो मैं आ जाऊंगा। नामों का अंतर भ्रम है, भावों का एकत्व ही भक्ति का सार है। तो आज से ही अपने हृदय में ईश्वर को हर रूप में देखो, क्योंकि सभी में वही एक सदाशिव ही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।